फ्रेंड्स, आजकल कई लोगों के सिर पे विदेश जाने का भूत सवार है। कोई वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो कोई जॉब करने, तो कोई सिर्फ ब्लॉगिंग करने। कुछ भी हो, बस जाना है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में जाते हैं, शरण लेने के लिए, जिन्हें अपने ही देश में अपनी जान का खतरा होता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है कि कई लोग इलीगली वहाँ चले जाते हैं। आज की हमारी कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी औरत की है जो अपने देश के सरकार की तानाशाही से परेशान होकर अपनी बच्ची के साथ इलीगली अमेरिका आई है। लेकिन यहाँ उसे वो दिन देखने पड़ते हैं जो शायद उसे अपने देश में ना देखने पड़ते। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका में उसे सरवाइव करने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, 2024 में रिलीज्ड इस मूवी का नाम है साइलेंस ऑफ द प्रे। इस मूवी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इलीगली अमेरिका आई है। उसका डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए उसे कुछ पैसे की जरूरत है। वो मैरी नाम की अपनी एक दोस्त से मदद मांगती है। मैरी उसे लूथर नाम के एक बुजुर्ग आदमी के घर लेकर जाती है, जिससे नीना वहां जाकर काम करके कुछ पैसे कमाकर अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सके। रास्ते में नीना मैरी से लूथर के बारे में पूछती है कि वो कैसा इंसान है। मैरी उसे बोलती है कि लूथर एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। यही नहीं, इससे पहले भी काफ़ी लड़कियों ने उसके घर पे काम किया है और वो सभी बहुत खुश रही हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो। जंगल से गुजरते हुए नीना और मैरी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। तभी जंगल से भागता हुआ एक घायल आदमी नीना की तरफ आकर उससे मदद मांगता है, जिसे देखकर नीना घबरा जाती है और वापस गाड़ी में बैठ जाती है। नीना मैरी को बोलती है कि शायद उस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है। मैरी उसे समझाती है कि यहाँ किसी की भी मदद करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये लोग कबीलों में रहते हैं और अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। अगर हम इनके झगड़े में पड़े तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद नीना और मैरी लूथर के घर पहुंचते हैं। मैरी लूथर को बोलती है कि नीना यहाँ काम की तलाश में आई है। इस पर लूथर नीना को काम देने के लिए तैयार हो जाता है। लूथर उसे बोलता है कि तुम्हें पता है, इससे पहले यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आई हैं वो सभी सिंगल थी। नीना समझ चुकी है कि लूथर का इशारा उसकी बेटी की तरफ है। वो तुरंत लूथर को बोलती है कि आप परेशान ना हो, मेरी बेटी शरारती नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और मैं भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। जिसके बाद लूथर उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी दोस्त को काम पे लगा के मैरी वहाँ से निकल जाती है। फिर लूथर नीना को अपना घर दिखाता है। नीना घर में कई सारे हिरणों के कटे हुए सर देखकर चौंक जाती है। लूथर उसे बोलता है कि मुझे हिरणों का शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर उनका शिकार करता हूँ और उनका मांस खाता हूँ और उनके सिरों को प्रिजर्व करके अपने घर में रख लेता हूँ। इसके बाद लूथर नीना को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ नीना को एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। नीना लूथर से उस तस्वीर के बारे में पूछती है। लूथर उसे बोलता है कि इस तस्वीर में मेरे ग्रैंडपा हैं और ये तब की फोटो है जब वो हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। नीना पूछती है कि हार्वेस्ट क्या है। लूथर मुस्कुराते हुए बोलता है कि जल्द ही हार्वेस्ट आने वाला है और हम सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करेंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। नीना का ये दिन ऐसे ही सारी चीज़ें समझते हुए बीत जाता है। अगली सुबह जब नीना की आंख खुलती है तब उसे अपने पास अपनी बेटी नजर नहीं आती। वो घबरा कर नीचे आती है और देखती है कि लूथर और वो एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बल्कि लूथर ने नीना के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। इस बात से नीना को बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो अपने काम के पहले ही दिन लेट उठी है। वो लूथर से माफ़ी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि कल से वो जल्दी उठेगी। लूथर उसे बोलता है कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। उनकी बातचीत के दौरान अचानक उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लूथर बोलता है घबराओ मत, असल में मेरा घर जंगल के पास है, इसीलिए अक्सर बेसमेंट में रैकून आ जाते हैं। तुम आराम से नाश्ता करो, मैं उसे निकाल कर आता हूँ। इसके बाद लूथर नीना को काम समझाते हुए अपने बारे में बोलता है कि उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। साथ ही वो नीना को अपने घर के बाहर एक रूम दिखाता है, जहाँ पे किसी का भी जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उसका पर्सनल रूम है। इसके बाद लूथर अपने बेसमेंट से एक मीट का टुकड़ा लेकर नीना को देता है और उसे पकाने को बोलता है। इसी दौरान लूथर नोटिस करता है कि नीना बहुत खांस रही है, इसीलिए लूथर नीना के लिए एक हर्बल चाय बनाकर उसे पीने के लिए देता है। वो नीना को बोलता है कि इसे पीने के बाद तुम्हें कभी कफ नहीं होगा। ये बात नीना को थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन वो चुपचाप उस चाय को पी लेती है और उस चाय को पीते ही नीना को चक्कर आने लगते हैं, जिस वजह से वो अपने रूम में जाके सो जाती है। अगली सुबह जब नीना उठती है तो वो काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी, उसे अब खांसी भी नहीं हो रही थी। लूथर एक बार फिर से नीना को वही चाय पीने के लिए देता है। नीना उसी वक्त चाय को खुशी खुशी पी लेती है, जिसे देखकर लूथर मन ही मन खुश होता है
और इसे पीते ही नीना को दोबारा नींद आ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उस चाय में ऐसा क्या है जिसे पीते ही उसे इतनी ज्यादा नींद आने लगती है। खैर, अगली सुबह उठ के नीना अपना काम शुरू कर देती है। वो घर में जलाने के लिए लकड़ियां काट रही थी कि तभी लूथर उसके पास आके बोलता है कि वो घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा है और उसके आने तक घर की हर चीज का ख्याल रखना। हम देखते हैं कि लूथर के जाते ही एक आदमी भागते हुए नीना के पास आता है और उससे मदद मांगता है। उस आदमी को देखकर नीना को मैरी की बातें याद आ जाती है। उसे खतरा महसूस होता है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और सारे दरवाजे बंद कर लेती है। जैसे ही लूथर घर आता है, वो उसे उस आदमी के बारे में बोलती है। लूथर उसे बोलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें यहाँ कोई भी अनजान आदमी दिखे तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम उसे तुरंत मार देना। नीना बोलती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं मारा है। तब लूथर नीना को बाहर ले जाता है और उसे शिकार करने की प्रैक्टिस करवाता है। इसी दौरान वो नीना से एक हिरण के बच्चे को मारने को बोलता है, लेकिन नीना घबरा जाती है। लूथर उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी बच्ची को बचाना चाहती हो तो यहाँ तुम्हें किसी की भी जान लेनी पड़ सकती है। उसी समय वहाँ लूथर और नीना को देखकर वही आदमी एक बार फिर से उनसे मदद मांगने के लिए आता है, जो कुछ देर पहले नीना से मदद मांगने के लिए आया था। लूथर बिना देरी के अपनी गन से उसके सिर पे वार करके उसे नीचे गिरा देता है और इससे पहले कि लूथर उसे जान से मारता, आदमी उन्हें बोलता है कि मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ। यहाँ पास में मेरी कार खराब हो गई है और इसे ठीक करने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यह आदमी अपना नाम एंड्रेस बताता है। अब लूथर को एंड्रेस की बात पर यकीन हो गया है, इसीलिए वो उसे अपने घर आने को बोलता है। लूथर एंड्रेस से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने बिना जाने ही उसे मार के जख्मी कर दिया है। इसी के कॉम्पनसेशन के लिए लूथर एंड्रेस की कार ठीक करवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जिसमें कि लगभग 2 दिन लगने वाले हैं। इसीलिए वो एंड्रेस को अपने घर पे 2 दिन और रुकने को बोलता है, क्योंकि 2 दिन बाद ही हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। साथ ही वो उसे वही चाय पिलाता है जो वो हर रोज़ नीना को पिलाया करता है। दोनों को चाय पिलाने के बाद लूथर वहाँ से चला जाता है और नीना किचन में जाकर अपना काम खत्म करती है। एंड्रेस भी उसकी मदद करने के लिए किचन में आता है। तभी उसकी नज़र किचन में रखे वाइन की बोतल पर पड़ती है। वो नीना से पूछता है कि क्यों ना हम इस वाइन को पिए, लेकिन नीना उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि ये लूथर का घर है, मैं बस यहाँ केयर टेकर हूँ और उसकी इजाज़त के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती। एंड्रेस उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस मजबूरी में आई हो। नीना बोलती है कि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसे ठीक करवाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और इन्हीं पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। एंड्रेस उसे बोलता है कि मैं भी यहाँ विजिटिंग वीज़ा पे हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को जब नीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर कोई आदमी खड़ा है और उसने हिरन का मास्क पहना हुआ है। पहले तो नीना घबरा जाती है, लेकिन गौर से देखने के बाद उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। नीना को लगता है कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन है और वो फिर से सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो आज भी उसकी बेटी बिस्तर पे नहीं थी। वो भागते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी बाहर लूथर के साथ खेल रही है। नीना अपनी बेटी को जल्दी से अपनी गोद में लेकर गले से लगा लेती है। ठीक उसी समय नीना को जंगल की तरफ 3 लोग हिरन का मास्क पहने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है। और जैसे ही वो लूथर को इस बारे में बोलने वाली थी, वो देखती है कि तीनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। उधर लूथर को पता चल गया है कि नीना और एंड्रेस ने बिना उसकी परमिशन के उसकी वाइन पी ली थी, जिस वजह से वो उसे थोड़ी डांट लगाता है और बोलता है कि ये मेरा घर है, मेरी परमिशन के बिना तुम किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। वो आगे नीना को बोलता है कि आज यहाँ मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए वो नीना के लिए एक ड्रेस लेकर आया है। ड्रेस देने के लिए वो नीना को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ नीना की नज़र एक किताब पर पड़ती है और उस किताब में कुछ वैसा ही बना हुआ है जो उसे अपनी इमेजिनेशन में दिखाई देता है। इससे पहले कि नीना लूथर से इस बारे में पूछती, लूथर उसे डांटने लगता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है कि ये मेरा घर है, यहाँ का सारा सामान मेरा है, वो वाइन भी मेरी थी, तुम मेरी चीज़ों को बिना मेरी परमिशन के हाथ नहीं लगा सकती। आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद नीना को एक ड्रेस देते हुए वो बोलता है कि आज की रात की पार्टी में तुम ये ड्रेस पहन के आना, तुम्हें आज रात अच्छा दिखना है। नीना उसकी बात मानते हुए वही ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है और अपनी बेटी के साथ लूथर के मेहमानों के सामने आती है। लेकिन मेहमानों के बिहेवियर को देख के नीना को थोड़ा अजीब लगता है। वो एंड्रेस को ऊपर ले जाती है और उसे सभी लोगों के अजीब बिहेवियर के बारे में बोलती है। एंड्रेस भी उसकी बातों से सहमत है, क्योंकि मेहमानों का अजीब बिहेवियर उसने भी नोटिस किया है। इसीलिए वो नीना को अपने साथ चलने को बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास कुछ पैसे भी हैं जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी।
लेकिन नीना उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हालांकि लूथर बाहर से थोड़ा कठोर है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। एंड्रेस उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे हमेशा अलर्ट रहने को बोलता है। इसी बीच लूथर दोनों को नीचे बुलाता है और सभी साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी के बीच में ही लूथर एंड्रेस को अपने साथ बाहर चलने को बोलता है। नीना भी उनके साथ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन लूथर उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम यहीं रुको और मेहमानों का ख्याल रखना। बाहर जाके लूथर एंड्रेस को बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद लूथर खुद ही एंड्रेस को लेकर अपने उसी पर्सनल रूम में जाता है जिसमें उसने नीना को जाने से मना किया था, और अंदर जाते ही एंड्रेस बुरी तरह घबरा जाता है। तभी पीछे से कोई उसके सर पे वार कर देता है। उधर अंदर नीना मेहमानों के बिहेवियर की वजह से थोड़ी परेशान दिखती है। वो एंड्रेस को ढूंढते हुए घर के बाहर आती है, जहां उसे दोबारा से वही हिरन का मास्क पहने एक आदमी दिखाई देता है। अब नीना को यकीन होने लगा है कि उसे आजकल बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगा है, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। नीना को बाहर देखकर लूथर उसे पूछता है कि अगर तुम एंड्रेस को ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो यहाँ से जा चुका है। जिसे सुनकर नीना थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे बिना मिले कैसे जा सकता है। लूथर उसे बोलता है कि वो किसी चीज़ की जल्दी में था, इसीलिए चला गया। फिर लूथर नीना को वही ड्रिंक देता है जो हर रोज़ वो उसे पिलाया करता है, जिसे पीने के बाद नीना बेहोश हो जाती है। इसके बाद लूथर उसे अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद बेहोशी की हालत में जब नीना की आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेबल पे लेटा हुआ पाती है। वो देखती है कि बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े होकर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। ये देख के वो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह नीना की आंख हर रोज की तरह उसी बिस्तर पे खुलती है। अपने साथ हुए उस घटना को हर बार की तरह वो अपनी हेलुसिनेशन समझकर अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाती है। लेकिन सफाई करते समय नीना को फर्श पे कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे देख के नीना सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये खून किसका है। इसी के चलते उसे अब शक होने लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन नीना अपनी बच्ची के साथ खेलते हुए लूथर के रूम में जाती है, जहां उसे अलमारी के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स छुपा हुआ मिलता है। बॉक्स को खोलने पर नीना को उसके अंदर ढेर सारी तस्वीरें मिलती है। उन तस्वीरों को देखने से उसे पता चलता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इस कम्युनिटी के लोग इंसानों का मांस खाते हैं, यानी कि ये लोग कैनिबल्स हैं। साथ ही इस कम्युनिटी के बारे में उसे एक किताब भी मिलती है। नीना जब उस किताब को पढ़ने वाली थी, उसी समय उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। घबराकर वो सारा सामान वापस रख के उस रूम से बाहर निकलती है। नीना जब नीचे आती है तब उसे पता चलता है कि ये आवाज़ें बेसमेंट से ही आ रही हैं। ये देखने के लिए नीना उस दरवाजे को जैसे ही खोलने वाली थी, वैसे ही लूथर खून से सना हुआ एक चाकू अपने हाथ में लेकर बेसमेंट से बाहर निकलता है। लूथर के हाथ में छुरी देखकर नीना बहुत घबरा जाती है। नीना को लगा जैसे उस रूम से एंड्रेस की आवाज़ आ रही है, लेकिन लूथर उसे अंदर जाने से मना करता है और बोलता है कि किसी भी कीमत पर तुम इस रूम में मत जाना। लूथर के मना करने के बावजूद भी नीना आधी रात को उस कमरे में जाने का सोचती है, लेकिन लूथर को भी पता है कि नीना आज रात उस कमरे में ज़रूर जाएगी, इसीलिए वो भी नहीं सोया। नीना जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती है, लूथर आकर उसे पीछे से आवाज़ देता है और बोलता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, जो मैं कहूँ वही करना। हम देखते हैं कि अगले दिन लूथर घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है। तब नीना फिर से बेसमेंट में जाने का फैसला करती है और एक चाकू लेकर बेसमेंट की ओर जाती है। नीना बेसमेंट के दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। फिर एक कुल्हाड़ी से वो उस दरवाजे को तोड़ देती है और दरवाज़ा खुलते ही नीना बुरी तरह घबरा जाती है। वो एंड्रेस को उस कमरे में बंधा हुआ पाती है। लूथर ने उसकी आंखें निकाल ली थी। नीना अपनी बेटी और एंड्रेस को उसी हाल में लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते, लूथर वहां आकर तीनों को शॉट गन से बेहोश कर देता है। कुछ घंटों बाद जब नीना को होश आता है, तब वो खुद को एक रूम में बंधा हुआ पाती है और लूथर उसके लिए खाना और वही चाय लेकर आता है जो वो हर रोज उसे देता था। लेकिन इस बार नीना उस चाय को पीने से मना कर देती है। लूथर उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ना चाहते हुए भी नीना उसकी बात मान लेती है और वो चाय पी लेती है। उसी रात नीना देखती है कि लूथर हिरन का मांस पहने उसके सामने आया है। ये सब देख के नीना समझ जाती है कि जिसे वो रोज देखती है वो कोई और नहीं बल्कि लूथर है। लूथर नीना को बाथरूम में ले जाता है और उसे अपने सामने ही नहाने को बोलता है। नीना को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके सामने नहाने लगती है। लूथर उसे बोलता है कि जब तक तुम प्योर नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। साथ ही वो नीना को ये भी बोलता है कि वो खुद ही उसकी बेटी को अपनी कम्युनिटी के मुताबिक बड़ा करेगा।
जिसे सुनकर नीना गुस्से में लूथर पर हमला कर देती है, लेकिन उल्टा लूथर नीना को बाथटब के अंदर डुबोने लगता है। उसके बाद उसका सर बाथटब से निकालकर खुद के साथ कोऑपरेट करने को बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नीना परेशान बैठी हुई है। वहीं लूथर दोबारा उसके लिए खाना लेकर आया है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है और बोलता है कि आज की रात खास है। नीना उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है, जिस पर लूथर उसे खाना खाने को बोलता है। नीना फौरन उसकी बात मानकर खाना खा लेती है, इस उम्मीद से कि शायद लूथर उसे उसकी बेटी से मिलने देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर अपने रूम में जाके एंड्रेस की बॉडी को काट रहा है अपने कैनिबल गेस्ट को खाना खिलाने के लिए। वहीं नीना, जो अब तक लूथर की दी हुई चाय की वजह से बेहोश थी, जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को डाइनिंग टेबल पर देखती है जहां लूथर के कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं। नीना यहाँ अपनी दोस्त मैरी को देख के हैरान हो जाती है। उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मैरी भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है और अब लूथर अपनी किताब निकाल कर पढ़ने लगता है, जिसे वो हमेशा नीना से छुपा कर रखता था, जिसे पढ़ने के बाद सभी एक ड्रिंक लेते हैं। इसके बाद लूथर वहाँ रखे डिश के ऊपर से ढक्कन उठाता है, जिसके अंदर आंद्रे का पका हुआ सर है, जिसे वो लोग आज खाने वाले हैं। ये सब देखकर नीना बहुत घबरा जाती है और घबराहट की वजह से वो उल्टी कर देती है, जिससे उनकी पार्टी खराब हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग लूथर को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। गुस्से में लूथर नीना को वहाँ से उठाकर बेसमेंट में बांध देता है। साथ में वो उसकी बेटी को भी वहीं छोड़ देता है। बाहर गुस्से में लूथर के सारे गेस्ट जाने लगते हैं। लूथर उनसे माफी मांगता है और मैरी को छोड़ने के लिए घर के बाहर तक जाता है। इस बीच नीना अपनी बेटी से अपना हाथ खुलवा लेती है और वहाँ से कुछ हथियार टेप से अपने पैरों में छुपा लेती है। इसके बाद वो एक शॉटगन लेकर बाहर निकलती है, क्योंकि अब वो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। वहीं बेसमेंट से बाहर निकलते ही नीना को एक गेस्ट दिखाई देता है। वो नीना के हाथ में गन देख के घबरा जाता है और नीना से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन नीना उसे गन से शूट करके मार देती है, जिसकी आवाज़ सुनते ही लूथर और मैरी घर की तरफ वापस आते हैं। इधर नीना उस कमरे की तरफ जाने लगती है जहां लूथर अक्सर उसे जाने से मना करता था। इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोल पाती, अचानक मैरी पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन नीना उल्टा उसका गला काटकर उसे जान से मार देती है और फिर गन से उस दरवाजे को भी खोल देती है, जहां उसे बहुत सारे इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और इस कमरे में वो चाबी ढूंढती है। तभी लूथर दरवाजे पे पहुंचता है और एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर नीना गन उठाकर लूथर को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही लूथर नीना के सामने आता है, वो उसे शूट कर देती है और गोली सीधा लूथर के हाथ पे लगती है। लूथर जैसे तैसे नीना को काबू करके एक बॉक्स में बंद कर देता है। इस बीच उसकी बेटी भागते हुए घर के अंदर जाके छुप जाती है। लूथर नीना को एक बॉक्स में बंद करके उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। अब लूथर की सोच बदल चुकी है। पहले तो वो नीना की बेटी को अपने कल्चर के हिसाब से बड़ा करना चाहता था, लेकिन अब वो उसे मारने वाला है। और जैसे ही वो उसकी बेटी को मारने वाला था कि तभी नीना अपने आप को उस बॉक्स से छुड़ाकर लूथर के पीछे पहुंचती है। नीना लूथर को पीछे से पकड़ लेती है। इसी छीना झपटी में लूथर का क्राउन नीचे गिरकर टूट जाता है। गुस्से में लूथर नीना को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। तभी लूथर के क्राउन का सिंग नीना के पैरों में चुभ जाता है, जिससे नीना को बहुत दर्द होने लगता है। अब लूथर नीचे आकर नीना के जख्मों को अपने पैर से दबाता है और फिर उसका गला दबाता है। नीना किसी तरह अपने पैर से सींग निकाल के लूथर की गर्दन पे वार करती है, जिससे लूथर कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद नीना लूथर पे एक के बाद एक कई वार करती है, जिससे लूथर की वहीं पे मौत हो जाती है। और इस तरह से नीना ने अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली है। सुबह होते ही वो लूथर की गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है। कहानी के अंत में एक डिस्क्लेमर आता है कि हर साल लाखों माइग्रेंट्स अमेरिका से गायब हो जाते हैं। ये तो वो हैं जो ऑन पेपर अमेरिका में आए हैं, और जो लोग इलीगली आए हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अमेरिका में अक्सर लोग ऐसे ही गायब हो जाया करते हैं, जिनके बारे में कभी कोई सुराग नहीं मिलता। और इसी के साथ दिल दहला देने वाली ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।